गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आज है वेडनेसडे की मॉर्निंग और सिद्धार्थ पिछले 3 दिन से हमसे गुस्सा हो रहा था कि मुझे सनराइज़ देखना है, सनराइज़ देखना है, क्योंकि यहाँ पे एकदम सामने ना सनराइज़ होते हुए दिखता है। मतलब हम देख रहे हैं तब से उसे कि वो कैसे धीरे धीरे राइज़ हो रहा है। तो इसको हम लोग लेट उठाते थे कि भाई नींद पूरी हो जाए, बट आज हमने इसको 6 o'clock ही उठा दिया। अभी आई थिंक 6:30 के आसपास का समय है और अभी यहाँ पे सूरज दिखा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आपको सन हल्का हल्का दिख रहा है, विंडो की वजह से ना पूरा अच्छे से प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। मैं बाहर नहीं जा सकती, बाहर बहुत सामान रखा है। हाँ अभी दिखा। तो ये सन जो है एकदम राइज़ होते हुए दिखा है। मॉर्निंग में ऐसे ही दिखता है डेली सुबह, इतना सुंदर लगता है ये। बिल्कुल हम धीरे धीरे सन को उगता हुआ देखते हैं। और थोड़ी देर में भी धूप आ जाएगी, जैसे ये थोड़ा सा शाइन पकड़ेगा ना, वैसे ही कितना प्यारा लग रहा है ना। एकदम रेड होता है, ऐसा लग रहा है बलून है ना। हाँ, वो टावर से बांधा हुआ है। ऐसा लग रहा है टावर से बांधा हुआ बलून है। बहुत प्यारा लगता है। हाँ, ऐसा एक बलून देखा है। तो इस किचन में सबसे अच्छी बात हमें यही लगी कि यहाँ पे जो सूरज की पहली किरण फूटती है ना, वो सीधा यहाँ पे आती है, सीधा इस डायरेक्शन में। तो अच्छा लगता है बहुत। और आज मैंने जो व्लॉग स्टार्ट किया बस यही आपको दिखाने के लिए। कई दिन से मैं सोच रही थी एक दिन मैं इसका टाइम लैप्स बनाऊँगी आपके लिए, ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि डेली हम इसी टाइम पे उठ जाते हैं। तो एवरी डे हमने सनराइज़ देखा है यहाँ पे जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो एक दिन मैं अच्छे से टाइम लैप्स आपको दिखाऊंगी इसका। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। जैसे वो लाल रोशनी लेके अपना कैमरा सेट रखते हैं। हाँ, यहीं पे विंडो के पास सेट कर दूँगी। और मशीन मैंने यही रख ली है क्योंकि इसकी जगह जो है ना अभी हमें समझ नहीं आ रही है, थोड़ा समझनी पड़ेगी। वैसे भी मैं ना फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेने की सोच रही हूँ, तो फिर जब सोचूँ वो आ जाए उसके बाद ही कुछ करूँ। और मुझे मशीन भी डिसाइड करना है। मैं सोच रही हूँ सैटरडे संडे में जाऊँगी, जैसे रिलायंस हो गया या किसी मॉल में आप जाओ तो वो अच्छे से जो न्यू मॉडल आए हैं, जो न्यू फीचर्स आए हैं या कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, वो काफ़ी अच्छे से आपको समझा देते हैं, एंटरटेन करते हैं। ऐसे नेट पे अपने आप रिसर्च करके कुछ पता नहीं चलता है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रिसर्च करनी पड़ेगी कोई चीज़ ख़रीदने से पहले। तो मशीन के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सैटरडे या संडे में निकलूँगी कहीं। सैटरडे संडे तो आए बहुत सारे काम सोचे हुए हैं। फ़िलहाल मशीन यहाँ पे मैंने लगाई है किचन में, बिकॉज यहाँ पे टैप भी है और आउटलेट भी है बाहर जाने का पानी। तो यहीं पे मैं लगा के रखती हूँ, धीरे धीरे यही कपड़े धुलते रहते हैं। तो करें शुरुआत करें सुबह की। टी बनाओ। येलो क्यों नहीं हुआ? दिन में तो येलो दिखता है, दिन में येलो दिखता है, बट राइज होते हैं और सनसेट होते हुए रेड रहता है। सनसेट कब होता है? सनसेट यहाँ से नहीं दिखता है बेटा, अच्छा, क्योंकि यहाँ के ठीक सनसेट वहाँ जहाँ हम पहले रहते थे, हमारा ओल्ड हाउस, हमारा अपना हाउस, उसमें सनसेट ही दिखता था और उसमें भी सूरज एकदम रेड रहता था, एकदम जैसा अभी दिख रहा है, एकदम लगता है चॉकलेट की तरह, मतलब ऑरेंज चॉकलेट की तरह। हाँ, अच्छा कोई बलून हमारी बालकनी उधर वेस्ट में थी ना। सूरज वाला बलून वो कभी से ऊपर करता है, रात को वो खींच लेता। अच्छा, भगवान जी के पास है ये बलून। कह रहा है सूरज का बलून लगता है किसी के पास में है, जो दिन में ऊपर कर देता है, रात में खींच लेता है। हाँ देखो ये लो रहा है। धीरे धीरे अभी देखो, अभी हल्की सी धूप गोल्डन धूप आ जाएगी यहाँ पे धीरे धीरे। हाँ, जो अप साइड देखो येलो और तेज होता जा रहा है, धीरे धीरे इसको देख नहीं पाएंगे हम, अभी तक जैसे देख पा रहे थे ना। हाँ, हम लोग तो चलिए आज दिन की शुरुआत करते हैं, थोड़ा पानी चाय के साथ में। आप जाओगे नीचे क्या? सितार साइकिलिंग के लिए जाना चाहता है। जाना है बेटा? और क्या, अभी तो कोई भी नहीं होगा। जाओ फिर लेके जाओ। चाय वापस आके पियोगे? बनने में तो टाइम लगेगा, फिर लेट हो जाएगी। तब तक मैं और काम संभाल लेती हूँ। चलो मास्क वगैरह लगाओ। चलो तो चलिए बना लेते हैं खाना। ये लोग चले गए हैं नीचे, साइकिलिंग करेगा सिद्धार्थ थोड़ी देर, और थोड़ी देर वो पार्क में मस्ती करेगा। सुबह अगर वो ऐसा कर लेता है ना तो फिर इजी रहता है, बिकॉज़ आके नहा धो लेता है, क्लीन हो जाता है, फ्रेश हो जाता है वो। और अगर मैं शाम को लेके जाती हूँ तो फिर से कपड़े चेंज करवाओ, फिर से उसको पूरा हाथ पैर धुलाओ, ये सब रहता है।
तो कभी वो सुबह के टाइम में चला जाता है हस्बैंड के साथ में, और कभी तो फिर मुझे शाम को ही लेके जाना पड़ता है। एक दिन ऐसा हो रहा है कि एक दिन वो लेके जा रहे हैं, एक दिन मैं लेके जा रही हूँ, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। और मेरे जो 2 बड़े कुकर हैं 4 लीटर और 3 लीटर का है, तो उसमें एक ही सीटी थी जो मैं यूज़ कर रही थी, एक की सीटी खो गई थी बहुत महीनों पहले, मतलब जब दया काम करती थी उसी से शायद कूड़े उड़े में चली गई होगी, तो जनवरी फरवरी की बात है ये। तब से एक ही सीटी पे काम चल रहा था और अब वो भी नहीं मिल रही है। रखी है कहीं, याद है मुझे मैंने कहीं रखी है, लेकिन नहीं मिल रही है। तो दोनों जो बड़े वाले कुकर हैं उनको बेकार ही समझिए। छोटा वाला जो मेरा टिनी टाइनी सा कुकर है उसके अंदर इतने छोले आएंगे नहीं, तो मैंने सोचा अच्छा मुहूर्त है रोबो कुक को ज़रा यूज़ किया जाए। ये भी बेचारा रो ही रहा है जब से मेरे पास आया है कि मुझे कोई यूज़ ही नहीं करता है। और यहाँ भी ना मैं थोड़ा कम ही इसको यूज़ कर पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे पता चला है अभी कि यहाँ की जो लाइट की यूनिट है ना उनका रेट थोड़ा ज़्यादा है। तो ये तो वैसे भी शौकिया तौर पे ही मैं यूज़ करती, क्योंकि मुझे एज सच कोई इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको यहाँ भी कभी कभार ही अब यूज़ करूँगी। बिकॉज़ लाइट क्यों बेकार में देनी, जब सस्ती हमको गैस मिल रही है तो लाइट क्यों बेकार में इतना यूज़ करना। तो फ़िलहाल छोले तो मैंने इसमें चढ़ा दिए हैं। तो आज का जो मेन्यू है वो है छोले पूरी बनाऊंगी, और एक तरफ ये मैंने कपड़े भी लगा रखे हैं, ये भी धुलते जाएंगे। तो इसमें बचे हैं 7 मिनट, ये हो जाएगा, उबल जाएगा। इसमें मैंने सारा मसाला तैयार करके रखा है। लहसुन प्याज तो खाना नहीं है, तो टमाटर है, अदरक थी नहीं तो टमाटर और हरी मिर्ची है बस। इसके अंदर थोड़ी सी धनिया भी डालूंगी, अभी खोल करके, अभी पीसा नहीं है मैंने इसको। और ये मसाला पूरी की तैयारी कर रही हूँ। तो अजवाइन, कसूरी मेथी, नमक, थोड़ा सा इसमें मैं ब्लैक पेपर और लाल मिर्च भी थोड़ी सी डालूंगी ताकि थोड़ी चटपटी सी बने। ये सितार सुबह इसमें नहा के भी आ गया, ये देखो पार्क में गया था खेलने सुबह सुबह, और फिर नहा धो के एकदम सेट। तो 1:12 हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कितने घमासान कपड़े धोए हैं। जो मेरी किचन की बालकनी है ना, ये पूरी भरी हुई थी कपड़ों से। शिफ्टिंग में ना धोए बिना धोए सारे कपड़े मिक्स हो जाते हैं, तो ढेर लग जाता है कपड़ों का। मैंने तो ये फ़ील किया है। और साथ में आप यूज़ करते जाओ, पहनते जाओ, तो डेली के आपके 2 पेयर निकलते हैं, तो वो भी इकट्ठे होते हैं। तो बहुत सारे हो गए थे। आज मैंने ये जो मेरी किचन की बालकनी है इसको पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया कि हम बाहर बैठ भी सकते हैं अब, और कपड़े भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया। ये कपड़े मैंने सुखाए हुए हैं, सेकंड लॉट है जो मैंने सुखाया हुआ है, और उधर रस्सी लगा के भी मैंने सुखाया हुआ है नीचे। यहाँ पे रस्सी लगाने की जगह है। तो ये और दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये बच्चा आराम से मस्ती में खेल रहा है। फ़र्श जो है, जब से मैं आई हूँ मैं डेली सर्फ़ वाला पोंछा करती हूँ फ़र्श पे, क्योंकि सर्फ़ वाला पोंछा करती हूँ तो एकदम गंदा गंदा काला काला पानी निकलता है, वो भी एवरीडे। कई बार तो मैंने 2-2 बार पोंछा लगाया, एक बार सर्फ़ का पोंछा, फिर एक बार सादा पानी का पोंछा। शुक्र है मेरे पास स्पिन मॉप है, नहीं तो मैं तो पागल हो जाती। और ये सब कपड़े जो हैं ये मैंने वॉश करके रखे हैं। ये हाँ, खाली कर रही हूँ अभी बेटा। हाँ, अभी खाली कर रही हूँ। ये सारे कपड़े हैं गीले, ये सुखाने मुझे, जो कि आज नहीं सूखेंगे। मैं इनको रात को स्टैंड पे डाल के छोड़ दूँगी तो सारे फिर सूख जाएंगे। और सबसे बड़ा एक मैस या फिर भूचाल या फिर पहाड़ या फिर बवंडर, वो मैं दिखाती हूँ। वो है वो कपड़े जो मैं 3 दिन से 2-2 के इकट्ठे कर रही हूँ। 10 सेकंड मत दिखाओ, ये फिर से बोलो प्लीज। ये तो ये कपड़ों का पहाड़, ये कपड़ों का ढेर। थोड़ी देर के आंखें बंद करो। ये मैंने ये पर्दा है, इसको बिछा के इस पे ढेर लगाना शुरू कर दिया। इनको फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कपड़े हैं, इनमें से मुझे आयरन के छांटने हैं और सारे फोल्ड करके अलमीरा में लगाने हैं। तो इनका जब टाइम मिलेगा मैं तभी करूँगी, बिकॉज़ जो खाना बनाना, खिलाना, सुबह का झाड़ू पोछा, बर्तन और ये बॉक्सेस खोलना वोलना, इन्हीं में इतना बिजी हूँ ना कि ये कपड़े फोल्ड करने, इन सब का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो फ़िलहाल अभी नहा के आई हूँ, थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। इसको भूख लगी है तो इसको कुछ बना के खिला देती हूँ। छोले रखे हैं, उनके साथ में कुछ रोटी वोटी ही बनाएंगे क्योंकि चावल ख़त्म हो गए।
चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह बिछाने के लिए बेड ठीक कर रही थी और तब तक फ़ोन आ गया। एक्चुअली सिद्धार्थ की जो साइकिल है ना, उसमें हमने सपोर्टिंग व्हील्स लगवाए हुए हैं क्योंकि उसे अभी चलाना नहीं आता है, तो उसकी ज़रूरत थी हमको। और सपोर्टिंग व्हील्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार वो टूटते रहते हैं। तो सिद्धार्थ का 1-2 बार उसने चलाया और फिर वो सपोर्टिंग व्हील जो है वो ढीला हो गया, तो उसके लिए हमने बुलाया हुआ था क्योंकि हमने नियर बाय से ही ख़रीदा है। तो उन्होंने 1 महीने तक बोला है कि घर पे आके वो सर्विस कर देंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई। तो वो भैया आ गए, तो मैं ये सब ऐसे ही छोड़ के ना अभी देखिए नीचे चली जाऊंगी। सिद्धार्थ के कपड़े भी चेंज हो जाएंगे, तो हम लोग नीचे चले गए। उधर से हस्बैंड भी आ गए, आज वो थोड़ा जल्दी आ गए ऑफिस से। तो नीचे जाने के बाद सिद्धार्थ की साइकिल भी ठीक हो गई, तो फिर उसने 1 घंटा फिर से साइकिल चलाई है शाम को। अभी ये देखो इसके कपड़े चेंज हो गए, तो इसको फ्रेश करके मैंने बिठा दिया। और जो काम मैं अधूरा छोड़ के गई थी, मतलब ये बेडशीट वगैरह मुझे चेंज करनी थी, ये छोड़ के गई थी, मैं इसमें फिर से लग गई। तो बेडशीट चेंज करूँगी और उसके बाद फिर किचन के काम निपटाऊँगी। शाम हो गई है, 6 साढ़े 6 पता नहीं, अभी हमने घड़ी नहीं लगाई ना तो टाइम का पता नहीं चलता है। और हस्बैंड आज थोड़ा ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो चाय चढ़ाई हुई है और साथ में कुछ स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। हस्बैंड आए, फिर हम लोग नीचे गए। नीचे सिद्धार्थ ने साइकिलिंग की है 1 घंटा, तो वो भी थक गया है और हम भी वॉक कर करके उसके पीछे थक गए। तो फटाफट अभी मैं स्नैक्स बना दूँ, फिर मुझे किचन में लगना है खाना बनाने के लिए। अभी तक कुछ डिसाइडेड भी नहीं है कि क्या बनाऊँगी। तो शाम की चाय चढ़ा दी है मैंने, गर्मा गर्म चाय पियेंगे और इसके साथ में खाएंगे पॉपकॉर्न। और ये वाले जो पॉपकॉर्न है ना, जो भी मैंने अभी तक पॉपकॉर्न मंगाए वो ज़्यादातर मैंने बिग बास्केट से मंगाए थे, या पहले जब मैं पॉपकॉर्न्स नहीं कॉर्न लेकर आती थी तो मैं बिग बाज़ार से लाती थी, तो बहुत अच्छे से पॉप होते थे। ये वाले जो मैंने ना लोकल शॉप से, उस दिन मैं आ रही थी ना, शिफ्टिंग से पहले की बात है, तो हम लोग निकले थे बाहर, तो कुछ लेने कुछ और गई, दिख ये गए मुझे, तो मैंने ले लिए 2 पैकेट। पर मुझे डाउट लग रहा था, पता नहीं अच्छे से पॉप होंगे या नहीं होंगे, लेकिन देखिए आप, ये बहुत अच्छे से पॉप हुए। 2-3 दाने छोड़कर बाकी सारे दाने एकदम अच्छे से पॉप हुए थे और बहुत डिलीशियस से पॉपकॉर्न बने थे।
जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से आज पहली बार जो है प्लेटफॉर्म सारे क्लीन और खाली क्लीन तो नहीं कहूँगी, क्लीन तो मैं करती थी, खाली मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी मैंने किया लगभग 1 घंटा, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म पे रखी हुई थी सबको मैंने समेटा है। तो किचन कुछ ऐसी दिख रही है। ये जो है अभी ये कुछ प्रसाद टाइप का चीज़ है, तो ये भी जाएगा। वहाँ पे मैंने रखा है रोबो कुक, ये मेरा OTG। इसके ऊपर भी बहुत सारा सामान था जो पड़ा हुआ था, सब हटाया मैंने। इसके ऊपर भी बहुत सामान था, तो कितना अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये देखिए बर्तन मांज के मैंने सब रख दिए हैं। और आज मैंने ना ये क्लीन किया है, ये जो है तांबे का शादी का है मेरे, इसको मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों मैं इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ। ये रखा है, जबकि कितना अच्छा होता है तांबे का पानी पीना। और ये एकदम ऐसा काला हो गया था, जैसा आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसा काला हो गया था। आज मैंने इसको पीताम्बरी से क्लीन किया, काफ़ी देर तक क्लीन किया, तो ये इतना क्लीन हुआ। अभी और क्लीन होगा ये, तो मैंने सोचा एक ही दिन में इतनी मेहनत नहीं करते हैं, तो इसको रोज़ क्लीन करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। ये मेरा जूसर है, जिसको अपना डेडिकेटेड प्लेस मिल गया है, तो ये विराजमान है यहाँ पे, जिसमें हम डेली जूस पी रहे हैं। डेली मतलब तीन दिन हो गए हम लोग डेली ऑरेंज जूस पी रहे हैं। उधर वो सामान हो गया। तो फाइनली सिद्धार्थ का जो कीबोर्ड है वो यहाँ से चला गया और उसके रूम में चला गया है। शू रैक हमने वहाँ लगा दिया है, वो सिद्धार्थ के रूम में रखा हुआ था, ये सिद्धार्थ के रूम में रखा हुआ था, तो ये भी हटा दिया। सेंटर टेबल, अभी ये सारे डब्बे, ये एक्चुअली इसमें कुछ शू रैक का सामान है, कुछ हमारा जो टीवी यूनिट है उसका सामान है। टीवी यूनिट में भी अभी भरना है। सिद्धार्थ का जो कीबोर्ड है वो यहाँ आ गया है, तो इस रूम का भी ये हाल है। और बालकनी का गेट मैंने खोला हुआ है, थोड़ा सा बाहर का व्यू, नाइट व्यू दिखाती हूँ, कितना अच्छा आता है। चावल बचे हुए आपके पास तो यहाँ भेज दो, हासिल करवा दो। क्योंकि हमारे घर के चावल ख़त्म हो गए, ख़त्म। तो बहुत ही तड़ाकेदार सब्ज़ी मैंने चौकी है यहाँ पे। ये है आलू टमाटर, ये घी वाले जो व्रत वाले आलू बनते हैं ना, उस टाइप के हैं, बट उबाला नहीं हुआ है मैंने इनको। और काफ़ी स्पाइसी से बना रही हूँ मैं इनको। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तुमको उतरो नीचे वहाँ से। तो ये जो है ये आलू है, 5 वाले जो आलू बनते हैं ना, उस टाइप से हैं ये। तो ये आलू बन रहे हैं। मैं एक्चुअली इसमें पोहा मिलाऊंगी, सिद्ध का पोहा खाने का मन नहीं है, तो सिद्ध के लिए आलू निकाल के फिर मैं इसमें पोहा मिला दूंगी। और सिद्ध जो है वो ब्रेड से खाना चाहता है आलू। आजकल का हमारा खान पान देख के आप भी बोलते होंगे कि क्या खाते रहते हैं ये लोग, ब्रेड, आलू, पनीर, चावल, यही चल रहा है। तो आजकल तो यही चल रहा है, क्या बताएं। दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, खाना बनाने का मन तक नहीं करता है, पर बना रहे हैं किसी तरह। और आज मुझे किचन इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म जो मैंने खाली कर दिया है, ऐसा खाली प्लेटफॉर्म ना कम ही नसीब होता था मुझे वहाँ देखने में। छोटा सा एक प्लेटफॉर्म था, तो हमेशा ही जो ना भरा ही रहता था वो। और मेरे फिंगर्स के बीच में, इधर से लाइट है तो सही नहीं आता है, ये फिंगर जो होती है ना, इनके सबके बीच में छोटे छोटे दाने हो गए हैं। वो इतना ईचिंग करते हैं, ये बार बार जो मैं हैंड वॉश करती हूँ और बार बार जो मैं सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करती हूँ, उसकी वजह से हुआ है। और इस बीच तो बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा हैंड वॉश होते रहे। मैं अपने हाथों से परेशान हूँ, अगर कोई टच करेगा ना मेरे हाथ तो चुभेंगे उसको, इतने ज़्यादा मेरे हाथ ख़राब हो गए हैं। लोशन लगा के सोती हूँ, लेकिन सुबह सूखे सूखे से मिलते हैं, पता नहीं क्या हो गया है हाथों में। बहुत ईचिंग भी हो रही है और बहुत गंदे लगते हैं हाथ। क्या करें, बर्तन धो के, काम कर के, पोछा लगा के हालत थोड़ी सी पस्त है, और हाथ पैरों की हालत तो बहुत ज़्यादा पस्त है। चलो इनको भी सुधारने का मौका मिलेगा कभी ना कभी। बर्तन सारे धो दिए आपने? यस, मैंने धो दिए सारे। कोई तुम्हें तकलीफ कि मेरे पास बर्तन नहीं है धोने को? काम नहीं है करने को, ये सही है। बर्तन देखो, बेड बनाया था ना मैंने,
ये देखो इन लोगों ने बेड की क्या हालत कर रखी है। बेटा बेटा लैपटॉप के पीछे प्लीज प्लीज, लैपटॉप देखो सिद्धार्थ, बदमाशी नहीं फालतू की। सब कुछ है यहाँ पे, लैपटॉप है, कैमरा है, हर चीज़ रखा हुआ है। और ये जो है खाली हो गई है जगह, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करूँगी। तो बेडरूम जो है मेरा वो हो जाएगा। फिर सिद्धार्थ के बेडरूम पे थोड़ा ध्यान देंगे, वहाँ से जो चीज़ें हैं वो सब हटानी है। अभी जो है यहाँ पे पर्दे वर्दे लगाने हैं। और एक्चुअली इस घर का ना वाइट है पूरा, मतलब वॉल्स जो है वो सारी वाइट हैं। और जब भी आप कैमरे में वाइट देखते हो ना, तो वाइट हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैमरे में। वाइट जो है वो बहुत फोकस हो जाता है, हर चीज़ को वो डल कर देता है, चारों तरफ की ब्राइटनेस कम कर देता है। तो इसीलिए थोड़ा सा घर ना कैमरे में डल दिख रहा है अभी। तो जब ये पर्दे वगैरह लग जाएंगे ना, घर में कंट्रास्ट आएगा, चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो आपको एक प्रॉपर लुक मिलेगा। क्योंकि अभी मैं भी एडिट करती हूँ तो मैं भी देखती हूँ, तो इसका रीज़न जो है ना वो सिर्फ कलर है, वाइट कलर कैमरे के लिए अच्छा नहीं होता है। वाइट कलर में बहुत दिक्कत होती है। को भी बहुत मेकओवर करना है घर का, तो मेकओवर करने के बाद घर देखेंगे कैसा लगता है। और यहाँ पे जो लाइट लगी है ये भी गड़बड़ लगी है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए, देखिए इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो एक लाइट का पॉइंट यहाँ पर है, देखती हूँ मैं यहाँ अगर लगेगी तो लगेगी, देखते हैं कुछ करेंगे। अभी ना ये सब दिमाग लगाने का टाइम नहीं मिल रहा, अभी बस लग रहा है कि यार चीज़ें बस जगह पे हो जाए। चारों तरफ जो इधर उधर चीज़ें दिख रही है वो नहीं चाहिए, तो बस कर रहे हैं डेली कुछ ना कुछ करते हैं। डेली बहुत काम होता है। मेनली अब हस्बैंड तो ऑफिस जा रहे हैं इस पूरा वीक, तो मेनली जो किया है वो सारा घर व्यवस्थित मैंने ही अकेले किया है। अभी बस शू रैक वगैरह मैंने उनसे रखवाया है कि आप बाहर रखवा दो, क्योंकि अकेले मुझसे खिसकेगा नहीं, तो वो सब किया है। बस चल रहा है, देखो कब तक ऑर्गेनाइज होता है। कोशिश तो पूरी है जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे ही सारा घर एक बार अपनी जगह पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग स्टार्ट करूँगी, लाइक कर्टन्स की। बेडशीट बहुत ज़रूरी है, बेडशीट जितने भी कलर हैं मुझे यहाँ पर अब वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मुझे बेडशीट के कलर चेंज करने हैं। बेडशीट लेनी भी है काफ़ी, अपना पुरानी सी हो गई हैं। कर्टन्स लेने हैं, कुछ बहुत और चीज़ें हैं दिमाग में जो धीरे धीरे आपको बताऊँगी कि क्या क्या मैंने प्लान किया है, तो वो सब ख़रीदना है। देखो सैटरडे संडे निकलते हैं कहीं, देखते हैं। तो चलिए आज का जो व्लॉग है आज इतना ही, आज की वीडियो, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।